आपकी स्क्रीन पर ये और ये तीन मैप शो हुए होंगे। खरखोदा क्षेत्र में नए सेक्टर कटेंगे और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोग हमें बताएं कि खरखोदा में रेजिडेंशियल प्लॉट या आवासीय घर सेक्टरों के अंदर घर हम कैसे ले सकते हैं। तो आज बारीकी से इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको हर बारीक पॉइंट हम समझाने का काम करेंगे। बात करते हैं खरखोदा क्षेत्र में नए सेक्टर कटने वाले हैं, उनके लिए किस प्रकार अप्लाई किया जाएगा, आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन तीन मैप्स की। आपकी स्क्रीन पर ये और ये तीन मैप शो हुए होंगे। इन तीनों मैपों को आपने कई बार देखा होगा। पहला मैप IMT खरखोदा का इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप क्षेत्र खरखोदा का है, जिसमें आप लोगों ने प्लॉट्स के बारे में कई बार सुना होगा। ये जितने भी प्लॉट्स IMT खरखोदा के अंदर आप लोगों ने देखे हैं, ये सब फैक्ट्री, गोदाम इत्यादि लगाने के प्लाट हैं, जो हरियाणा सरकार के विभाग HSIIDC द्वारा अलॉट किए जाते हैं, जिनको लेकर टेंडरिंग का काम लगातार चला हुआ है और 1000 के आसपास प्लॉट वर्तमान में खरखोदा क्षेत्र में बचे हुए हैं, जिनको आप खरीद सकते हैं। ये प्लॉट रहने के लिए नहीं है, ये जो प्लाट है, इन प्लॉटों में आप अपना काम स्थापित कर सकते हैं, फैक्ट्री उद्योग धंधे चालू कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट वाला जो नक्शा आपने देखा है, इस नक्शे को भी IMT के तर्ज पर ही दिखाया गया है। इस नक्शे में IMT फेज 2 ऊपर नाम दिया गया है, तो लोगों को कन्फ्यूजन रह जाता है। ये IMT फेज 1 का ही मैप है, 2 का मैप नहीं है। जिसने भी इसको बनाया तो बाय मिस्टेक ऐसा हो चुका है, इसमें IMT फेज 1 लिखना चाहिए, जिसकी जगह उन्होंने ऊपर जो कि नाम जिस प्रोफाइल का या फाइल का नाम होता है उसमें 2 ऐड कर दिया, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो गया। IMT फेज 2 का ही मैप है और यह मैप आज के दिन खरखोदा क्षेत्र में काफ़ी वायरल हो रहा है। तो ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है, ये फेज 1 का ही मैप है। अब बात करते तीसरे मैप की, जो हमने आपको दिखाया था, मास्टर प्लान खरखोदा, जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा चली हुई है कि मास्टर प्लान खरखोदा काफ़ी लेट है। यह इतना लेट क्यों है कि लोग लगातार इसका इंतज़ार कर रहे हैं और ये इतना लेट प्रोजेक्ट कैसे हो गया, तो उसी पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगर बात करें IMT खरखोदा मास्टर प्लान 2041, ध्यान दीजिए 2041, जी हाँ, आप खरखोदा क्षेत्र में अगर वर्तमान में ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी सेक्टर वर्तमान में नहीं है। हाँ, नज़दीकी शहर बहादुरगढ़, सोनीपत और रोहतक क्षेत्र समेत दिल्ली के बवाना नरेला क्षेत्र में सेक्टर हैं, लेकिन खरखोदा क्षेत्र में अभी वर्तमान में सरकार द्वारा कोई भी सेक्टर स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन उनको स्थापित करने की पहल काफ़ी जल्द हो सकती है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वर्तमान में अगर आप लोगों को खरखोदा क्षेत्र में ज़मीन खरीदनी है या इन्वेस्टमेंट पर्पज से ज़मीन खरीदनी है, तो आप खरखोदा क्षेत्र या आसपास के नज़दीकी गांव, खासकर वर्तमान खरखोदा से दिल्ली रोड पर बसने वाले गांव में ज़मीन खरीदकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और वर्तमान की बात करें तो रोहतक रोड, जो खरखोदा से रोहतक रोड है, उससे खरखोदा से बहादुरगढ़ रोड, खरखोदा से दिल्ली रोड और खरखोदा से थाना कला रोड समेत NH 334 भी, या बात करें खरखोदा से झज्जर रोड और खरखोदा से सोनीपत वाला जो रूट है, इनके आसपास में ज़मीन खरीदेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप बैक साइड के एरिया, जैसे कुछ गांव हैं जो कि खरखोदा से पीछे की साइड में हैं, जिनमें शहरी, खांडा इत्यादि, चोड़का इत्यादि जो गांव हैं, इन गांव में ज़मीन खरीदना फ़ायदेमंद तो रहेगा, लेकिन जो मैंने पहले बताए गांव हैं उनकी अपेक्षाकृत इनमें काफ़ी कम फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। अब बात करते हैं खरखोदा क्षेत्र में सेक्टरों की। अगर बात करें तो खरखोदा क्षेत्र में अनेक नए सेक्टर आएंगे। खरखोदा क्षेत्र को एक नया रिंग रोड भी मिलेगा और इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आज खरखोदा क्षेत्र में बात करें तो 10 से 15 सेक्टर नए डेवलप किए जाएंगे, जो खरखोदा के NH 334B और नया जो बाईपास निकाला जाएगा, इनके आसपास में डेवलप होंगे, जिनमें नज़दीकी गांव बरोड़ा, रोहड़ा, गोपालपुर, बात करें इससे अलग भी कई ऐसे गांव हैं जो इनके नज़दीक पड़ते हैं।
अगर इन गाँव की बात करें, इनमें पीपली गाँव सबसे खास गाँव, फिरोजपुर बांगड़ समेत IMT क्षेत्र में लगने वाले भी गाँव हैं जो इन सेक्टरों का भरपूर फायदा आने वाले समय में उठा सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति की बात करें, अगर आप लोग मारुति को देखकर खरखोदा क्षेत्र में आ रहे हैं तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, क्योंकि मारुति का गुड़गांव वाला प्लाट खरखोदा क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे गुड़गांव की तर्ज पर ही खरखोदा की डेवलपमेंट होगी। और बात करें आसपास में, ऐसा हो जाएगा कि एक शहर के सेक्टर दूसरे शहर के सेक्टरों से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होंगे। जैसे एक साइड में सोनीपत के सेक्टर डेवलप हो जाएंगे, दिल्ली क्षेत्र बढ़ जाएगा, सापला मास्टर प्लान के सेक्टर डेवलप हो जाएंगे, बीच में नेशनल हाईवेज गुजर जाएंगे। ऐसा होने से काफ़ी ज़्यादा फायदा इन क्षेत्रों को मिलेगा। अब बात करते हैं सेक्टर जो कि सेक्टर थाना कला या रोहतक रोड के आसपास के एरिया में बनाए जाएंगे। इन सेक्टरों में सेक्टर 2A को रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ सेक्टर 2 को भी रेजिडेंशियल सेक्टर मतलब आवासीय सेक्टर के रूप में, सेक्टर 7 खरखोदा, सेक्टर 6 जो कि पीपली क्षेत्र से सटा होगा, यह भी खरखोदा क्षेत्र में डेवलप होगा। सेक्टर 4 पीपली और गोपालपुर के बीच के क्षेत्र में सेक्टर 4 को डेवलप किया जाएगा, जो कि आवासीय सेक्टर होगा। इसके साथ सेक्टर 3, सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 10A, सेक्टर 11 और सेक्टर 11A को डेवलप किया जाएगा। ये जो सेक्टर होंगे, ये छिनौली गांव, फिरोजपुर बांगड़ तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो एरिया दूर हो जाएगा, जो खरखोदा की मतलब रोहतक रोड से लेकर के, और जो बात करें पीपली थाना कला गांव के मध्य का जो एरिया होगा, इन सभी गांव की ज़मीन पर सेक्टर डेवलप होंगे, जिनमें बरोड़ा क्षेत्र, रोहना, इन गाँव में भी सेक्टर डेवलप होने वाले हैं। अगर बात करें इन सेक्टरों में ज़मीन किस प्रकार ली जाएगी, कब तक ज़मीन ली जाएगी, उन पॉइंट्स को भी जान लेते हैं। इन सेक्टरों में ज़मीन लेने की प्रक्रिया, सबसे पहले वर्तमान की बात करें, ये सेक्टर जो जहां पर बसाए जाएंगे उनमें से लगभग ज़मीन कृषि योग्य भूमि वर्तमान में है, मतलब उस पर किसान खेती करते हैं। और जो ज़मीन इन सेक्टरों के लिए खरीदी जाएगी सरकार या विभाग द्वारा, वो ज़मीन वर्तमान में निजी ज़मीन है और ज़्यादातर ज़मीन कृषि योग्य भूमि है। मास्टर प्लान या वीडियोज के माध्यम से बार बार आपके सामने स्क्रीनशॉट भी शो हो रहे होंगे, एग्रीकल्चर लैंड उसको शो किया गया था। लेकिन अब क्या होगा, उस एग्रीकल्चर लैंड को सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए 2041 की सेक्टरों को डेवलप करने की डेडलाइन भी दी गई है। अगर इन सेक्टरों की बात करें तो इन सेक्टरों के लिए सरकार द्वारा सर्वप्रथम ज़मीन को अधिग्रहण किया जाएगा। वहाँ पर सेक्टर के हिसाब से प्रति वर्ग गज के हिसाब से सेक्टरों में प्रत्येक सेक्टर के जो आवासीय प्लाट बनाए जाएंगे उनकी ज़मीन का निरीक्षण किया जाएगा। वहाँ की DPR सर्वे द्वारा इनको तैयार किया जाएगा और एक 3D सर्वे द्वारा यहाँ पर ज़मीन का पूरा सर्वेक्षण किया जाएगा। वर्तमान में ड्रोन द्वारा यह काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो उम्मीद जताई जा रही कि आने वाले समय में खरखोदा क्षेत्र में ड्रोन भी तेज़ी से उड़ते दिखाई देंगे और ड्रोनों के द्वारा ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। ज़मीन का जो सर्वे होगा, ज़मीन के सर्वे के आधार पर ही यहाँ पर प्लॉटों के सेक्टर काटने का काम किया जाएगा। हर सेक्टर की क्या खासियत होगी वे भी आपको बताते हैं। जो सेक्टर के लिए ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी वह भी काफ़ी महंगे रेटों पर होगी, क्योंकि IMT खरखोदा काफ़ी इंडस्ट्री, इतने खरखोदा क्षेत्र में सेक्टर डेवलप होंगे, यहाँ पर ज़मीन आसमान छूने का काम करेगी, क्योंकि ज़मीन के वर्तमान रेट यहाँ 3 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। जब सरकार ज़मीन अधिग्रहण का काम करेगी और सरकार किसानों को अगर कम मुआवजा भी देती है तो यहाँ पर लंबे समय तक वहीं पेच फंस सकता है किसान सरकार के मध्य मुआवजा बढ़ाने को लेकर। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर मुआवजा सरकार पहले से फिक्स करके आएगी और किसानों को ज़्यादा मुआवजा देगी ताकि किसान संतुष्ट हो सके। उसके बाद ज़मीन सरकार के अंडर आ जाएगी। जब सरकार के अंडर ज़मीन आ जाएगी तो उस पर संरक्षण किया जाएगा। किसी भी सेक्टर को पहले बसाने से पहले वहाँ पर रोडों का जाल बिछाया जाता है। ये बात मैं हर एक वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। उसी प्रकार सबसे पहले खरखोदा क्षेत्र की संभावना है कि बाईपास जो बनाया जाएगा उसको डेवलप किया जाएगा। बाईपास बनाने के बाद सेक्टरों के मध्य से रोड निकाले जाते हैं जिनके दोनों साइड में ग्रीन बेल्ट्स होती हैं, उनको सेक्टर डिवाइडिंग रोड बोलते हैं। जैसे सेक्टर 7 और सेक्टर 6 के मध्य अगर किसी को अंतर करना है, आपने देखा होगा रोड के एक साइड सेक्टर 6 और एक साइड सेक्टर 7 होता है,
उनके मध्य जो रोड होता है वो सेक्टर डिवाइडिंग रोड बोला जाता है। दोनों साइड ग्रीन बेल्ट्स बनाने का काम भी किया जाता है, कई जगह पर ग्रीन बेल्ट्स नहीं भी बनाई जाती। इस प्रकार सेक्टर को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद सेक्टरों में प्लाट जो होते हैं उनकी ज़मीन को चिन्हित करने का काम किया जाएगा। कई जगह पर सेक्टरों के अंदर ज़मीन में नींव डालने का काम कर दिया जाता है। कई जगह पर ज़मीन मापकर प्लाट लोगों को दे दिए जाते हैं ताकि लोगों को कन्फ्यूजन न रहे, ज़मीन इधर उधर न खिसके। इस कारण वहाँ पर प्लॉट दे दिए जाते हैं। इसी प्रकार खरखोदा क्षेत्र में भी होगा। वहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण जब किसानों की हो जाएगी, उसके बाद कंपनियों के टेंडर आवंटित करने का काम किया जाएगा, जिनमें से कुछ सेक्टर को प्राइवेट बिल्डर्स डेवलप करेंगे और कुछ को सरकार अपने बेस पर डेवलप करने का काम करेगी। जिनमें जो सरकारी सेक्टर होते हैं उनमें सुविधाएं अपेक्षाकृत ज़्यादा होती हैं। जैसे हमने खुद देखा है, कई जगह जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनमें जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए मात्र एक पार्क जैसी सुविधा होती है, और जो सरकारी सेक्टर होते हैं उनमें 4 से 5 पार्क उतने स्पेस के अंदर अवेलेबल करवाने का काम किया जाता है। यह फ़र्क होता है। वहाँ पर पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएंगी और इन फ्यूचर खरखोदा क्षेत्र में संभावना है कि गैस पाइपलाइन तक बिछाने का भी काम किया जाएगा ताकि इन फ्यूचर सिलेंडर से लोगों को मुक्ति मिल पाए। उसके बाद वहाँ पर सेक्टरों के लिए प्लाट के टेंडर निकाले जाएंगे। स्ट्रीट लाइट, रोड, सीवरेज, वाटर इत्यादि को निकालने की पहले से सुविधाएं तय की जाएंगी। उसके बाद वहाँ पर लोगों को खाली ज़मीन का टुकड़ा बेचने का काम किया जाएगा, जिसके रेट समय के हिसाब से फिक्स होने का भी काम हो सकता है। वर्तमान में रेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है कि यहाँ पर ज़मीन का क्या रेट होगा। सेक्टर के जो प्लाट हैं जिनमें 100 वर्ग गज, 200 वर्ग गज या 500,000 वर्ग गज के जो प्लॉट होंगे उनका क्या रेट होगा, किसी को कोई फिक्स नहीं पता। लेकिन सेक्टरों को प्राइवेट और सरकार के बीच में सेपरेट करने का काम किया जाएगा। उसके बाद जब सेक्टर बिकने के लिए अवेलेबल होंगे तब क्या होगा, तो 2 वेबसाइट्स को आप नोट करने का काम कीजिए, जिनमें पहले स्थान पर हाउसिंग बोर्ड हरियाणा। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हरियाणा क्षेत्र समेत खरखोदा की भी इन फ्यूचर हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के ऊपर मिल सकती है। ये सरकारी एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप लोगों को रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जानकारी मिल सकती है, और हाउसिंग बोर्ड के अंडर जितने भी प्लॉट आते हैं, जितने भी सेक्टर आते हैं, उनकी जानकारी इन पर अवेलेबल रहती है। नंबर 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, HSVP। आप समझ गए होंगे, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जो कि वर्तमान में लाखों की संख्या में हरियाणा में सेक्टर प्लाट इनके पास हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट समेत हर प्रकार की जानकारी HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास रहती है। ये दोनों वेबसाइट इन फ्यूचर आपको खरखोदा क्षेत्र समेत हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में ज़मीन खरीदने में काफ़ी ज़्यादा फायदा देंगी। इनके माध्यम से आपको टेंडरों का पता लग जाएगा, और टेंडर के माध्यम से कब टेंडर प्रक्रिया किस प्रकार अप्लाई करना है, कितनी फीस पहले पे करनी है, कौन कौन से रेजिडेंशियल आवासीय प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो सारी जानकारी इन दोनों वेबसाइट्स के माध्यम से आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप खरखोदा क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में प्लॉट्स खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन प्लॉट्स की बात करें तो इन्हें किस प्रकार बनाया जाएगा, हर सेक्टर अलग अलग बेस्ड तरीके से बनाया जाता है। कुछ सेक्टर सिंगल बेस बिल्डिंग के बनाए जाएंगे खरखोदा क्षेत्र में, जहां पर ज़मीन से लेकर आसमान तक का एरिया आपका होगा। आप उसमें किसी प्रकार से काम कीजिए, लेकिन सरकार की एक गाइडलाइंस होती है कि इतनी ज़मीन आपको आगे खाली छोड़नी पड़ेगी, इस प्रकार आपको अपना बैक का एरिया छोड़ना पड़ेगा, किचन किस प्रकार बनाना पड़ेगा, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर आपको देनी होगी जब आपका प्लॉट पास किया जाएगा। दूसरी प्रक्रिया एक और होती है इन क्षेत्रों में एक समस्या भी देखने को मिली है कि सेक्टर कई प्रकार के होते हैं। एक फ्लोर टाइप सेक्टर्स भी होते हैं, जैसे सेक्टर कोई एक नया सेक्टर डेवलप करना हो, जिनमें 3 फ्लोर बना दिए गए प्राइवेट बिल्डर्स के द्वारा। उन तीनों फ्लोर को अलग अलग भूमालिकों को बेचने का काम किया जाता है। इस प्रकार 3 मंजिला जो एक इमारत है, उसमें 3 फ्लोर को अलग अलग तरीके से बेचने का काम किया जाता है। उस फ्लोर के मतलब 3 फ्लोर्स के 3 मालिक होंगे। इस प्रकार भी ज़मीन सेक्टरों में बेचने का काम किया जाता है। अपकमिंग जो खरखोदा क्षेत्र में इस प्रकार के सेक्टर भी देखने को मिलेंगे, जिनमें बहुमंजिला इमारत अलग अलग व्यक्तियों की होगी, और एक पूरी की पूरी जड़ से लेकर के आसमान तक की, रूफ तक की इमारत एक व्यक्ति की होगी।
तो दो प्रकार के मुख्य सेक्टर खरखोदा क्षेत्र में देखने पड़ सकते हैं और आने वाले समय में यहाँ पर नई मार्केट भी बनाने का काम किया जाएगा, जिसके माध्यम से सेक्टरों के अंदर ही परचेजिंग और खरीदने काम के उम्मीद जताई जा रही है कि खरखोदा क्षेत्र में नए मॉल, सिटी सेंटर जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी ताकि खरखोदा की गुड़गांव की तर्ज पर खरखोदा को भी विकसित करने का काम किया जा सके। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जाना जो खरखोदा में ज़मीन खरीदने के इच्छुक थे कि यहाँ पर वर्तमान में कोई सेक्टर नहीं है। आप कृषि योग्य भूमि खरीद कर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गांव में ज़मीन खरीद कर अपना अच्छा घर बना सकते हैं। वर्तमान में सेक्टर या HSVP किसी प्रकार का कोई पैटर्न यहाँ पर लागू नहीं है। आप यहाँ पर निर्माण कार्य कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड पर जब आप निर्माण कार्य करेंगे तो उसे सरकार अधिकारियों द्वारा अवैध घोषित या अवैध करार जरूर दिया जाएगा। तो गांव में ज़मीन खरीद करके आसपास के आप खरीद सकते हैं और खरखोदा में कुछ वैध कॉलोनियां हैं जिनके अंदर आप वर्तमान में ज़मीन खरीद करके रह सकते हैं। और एक बात करें, दिल्ली रोड पर नेक्स्टा सिटी नाम से एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर प्लाटों या वर्तमान में एक बात करें एक सिटी सेंटर टाइप चीज़ बनाई गई है जहां पर आप नेक्स्टा सिटी एक प्रोजेक्ट के अंदर ज़मीन खरीद के अपना आवास बना सकते हैं। इसी प्रकार की बारीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर बारीक अपडेट आपको जल्द से जल्द हम देने का काम करने वाले हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।